हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ई स्मार्ट सेंटर। तो आज हम सैम्पल पेपर का सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन ए हमने लास्ट वीडियो में किया था। आई होप आपको वो क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने वो क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप वो क्वेश्चन करेंगे सिर्फ आपका वही क्वेश्चन उसमें होगा, नहीं, आपके बाकी रिलेटेड टॉपिक्स और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी आपके कवर होते चलेंगे। तो आज हम सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Find whether the following pair of linear equations is consistent or inconsistent। देखो, consistent या inconsistent देखने के लिए दो pair of linear equations हमें given है। हमें a1 b1 c1 and a2 b2 c2 निकालना है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। a1x plus b1y plus c is equal to 0। This is the standard form for linear equations, right? तो a1 क्या हो जाएगा? a1 होगा हमारा a1 b1 c1 होगा फर्स्ट इक्वेशन से, a2 b2 c2 होगा सेकेंड इक्वेशन से। a1 x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, b1 y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 2 है एंड c1 हमारा हो जाएगा -8, बिकॉज इस 8 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो -8 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड फॉर्म। a2 सेकेंड इक्वेशन देखेंगे अब। a2 x का कोफिशिएंट 6, b2 y का कोफिशिएंट -4 एंड c2 हो जाएगा -9। सबसे पहले आप रेशियोज कंपेयर करोगे a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2। ये तीन रेशियोज हैं। a1 बाय a2 क्या हो जाएगा? 3/6, दैट विल बी 1/2। b1 बाय b2 हो जाएगा 2/-4, ये हो जाएगा -1/2। c1 बाय c2 होगा -8/-9, तो ये हो जाएगा 8/9। अगर आप रेशियोज को कंपेयर करके देखोगे तो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। और अगर ये कंडीशन होती है तो हमारे पास लाइंस ग्राफ पे कैसा नेचर रिप्रेजेंट करती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? कंसिस्टेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका कंसिस्टेंट। अब देखो, दो और होते हैं पैरेलल लाइंस एंड क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। पैरेलल लाइंस और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में से जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है दैट इज इनकंसिस्टेंट, बट पैरेलल लाइंस वाला आपका कंसिस्टेंट नेचर का ही रहता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बट इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। बट स्टिल जो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, these two are consistent, and जो infinite many solutions वाला होता है वो होता है आपका inconsistent। ठीक है, समझ में आया? कंडीशन आपको पता होगी पैरेलल लाइंस वाली क्या होती है? a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की होती है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। समझ में आया? चल करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर इफ ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देन प्रूव दैट ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। हमें गिवन क्या है हम वो लिख लेंगे। सबसे पहले ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। हमें बोला है कि ये तीनों साइड्स जो हैं आपस में पैरेलल है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें करना है ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाय एफ सी। मतलब ए ई कौन सी साइड होगी? ये वाली। बाय ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाय एफ सी। ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन चाहिए होगी। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है? जॉइन डी बी। जॉइन डी बी या बी डी कुछ भी बोल लो, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या रहेगा? सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसको पॉइंट दे देते हैं जी। इन ट्राइंगल ए बी डी ई जी इज पैरेलल टू ए बी। क्यों? क्योंकि हमें बोला है ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी, राइट। हमें बोला हुआ है अगर ई जी इज पैरेलल टू ए बी है तो हम बोल सकते हैं डी ई, या फिर आप इसको उल्टा लिख लीजिए ए ई अपॉन में ई डी
इज इक्वल टू बी जी अपॉन में डी जी। कैसे? अगर ये साइड दोनों पैरेलल हैं तो ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनेट होगी और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनेट होगी इस ट्राइंगल में। कैसे? बीपीटी थ्योरम से। बीपीटी थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्राइंगल बी सी डी, इस ट्राइंगल में देख लेते हैं। हमें बोला है एफ जी इज पैरेलल टू सी डी, जी एफ इज पैरेलल टू सी डी। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। अगर पूरी की पूरी लाइन सी डी के पैरेलल है तो उसका हाफ भी तो हाफ या जो भी पार्ट है उसका पार्ट भी तो पैरेलल होगा सी डी से, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं बी एफ बाय एफ सी इज इक्वल टू बी जी बाय डी जी। मतलब ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनेट होगी, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनेट होगी बिकॉज ऑफ बीपीटी थ्योरम। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अगर इन दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, हम देखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल है बीजी अपॉन डीजी, बीजी अपॉन डीजी। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ सी, बिकॉज राइट हैंड साइड इज इक्वल। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। आप दोनों में कोई भी चूज कर सकते हो, दोनों में चॉइस है। इन फिगर इफ ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ई सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चारों साइड्स दी हुई हैं। एंगल ए डी आपको गिवन है 48 डिग्री है, तो ए बी सी क्या होगा? ए बी सी फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे पहले ए डी अपॉन में बी डी निकालते हैं। ए डी की वैल्यू है 6, बी डी की वैल्यू है हमारे पास 9, तो ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा 2/3, इसकी रेशियो आ जाएगी। ए ई बाई ई सी, ए ई कितना है 8, ई सी कितना है 12। इन दोनों को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 4 2 8, 4 3 12, तो ये भी 2/3 आ जाएगा। अगर हम देखें ए डी बाई बी डी एंड ए बी बाई ई सी, मतलब दोनों रेशियोज क्या हैं? इक्वल हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अगर ये ए डी बाई बी डी इस ट्राइंगल में ए ई बाई ई सी दोनों, इस ट्राइंगल में दोनों ये जो रेशियोज हैं वो इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर वी कैन से डी ई इज पैरेलल टू बी सी। क्यों? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल में दो लाइंस ये पैरेलल हैं तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शन में होंगी। तो हमने इसका कन्वर्स क्या किया? हमने कन्वर्स ये कर लिया कि अगर दोनों साइड्स ये प्रोपोर्शनेट जो हैं वो इक्वल हैं तो इसका कन्वर्स क्या हो गया कि ये जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर वी कैन से एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल एक हमें दिया हुआ है ए डी ई, तो एंगल ए बी सी भी क्या हो जाएगा? 48 डिग्री। ये एंगल भी 48 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के रीजन से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। टेंजेंट क्या होता है? सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं दैट टचेस द सर्कल एनी पॉइंट, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। जैसे ये हमारा सर्कल है, ये जो लाइन ड्रॉ की है ए पॉइंट से, ये सर्कल पे बी पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये हमारी टेंजेंट हो जाएगी। और टेंजेंट जो है वो रेडियस पे हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब जो ये पॉइंट है वो सेंटर ऑफ सर्कल से कितनी दूर है? 5 सेंटीमीटर पे है। और लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर।
हमें निकालना क्या है, दिस रेडियस। अब रेडियस कौन सा है, OB। OB इज द रेडियस बिकॉज सेंटर से लेके सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो भी लाइन बनेगी उसको हम रेडियस बोलते हैं, वो कहीं भी हो सकती है, सेंटर से लेके सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, राइट। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री है तो ये ट्राइंगल हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल AOB, इसमें हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, OA। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज OA हमें गिवन है, ये कैसे आया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। OA कितना है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB हमें निकालना है रेडियस का स्क्वायर, AB हमें गिवन है 4 का स्क्वायर। तो हमें रेडियस का स्क्वायर, रेडियस निकालना है तो 5 का स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 16। रेडियस को एक साइड ले आएंगे तो 25 माइनस 16 इज 9, रेडियस स्क्वायर इज 9 और स्क्वायर रूट करेंगे इसको स्क्वायर रूट कर देते हैं यहीं, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, r इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये रेडियस आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। मैं आपको बार बार बोलती हूँ यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यूनिट्स की वजह से आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी इजी, इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप वैल्यूज बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैंने एक वैदिक मैथ्स की ट्रिक भी बताई थी ट्रिग्नोमेट्री की, वो हैंड से कैलकुलेट करने वाली, हैंड से देखने वाली, उसके लिए आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल चलो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी देख लेना, आपको ट्रिक का पता चल जाएगा। और एक टेबल वाली भी ट्रिक मैंने बताई हुई है, जिसको जो जैसे भी समझ आएगा वो देख लेगा और वो कर लेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 2 tan 45 होता है 1 माइनस cos 30, cos 30 भी √3/2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो √3/2 और √3/2 दोनों सेम है, स्क्वायर है दोनों का, एक प्लस में एक और एक माइनस में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 2 × 1 इज 2। आपके पास आंसर आ जाएगा इस वाली इक्वेशन का, जो इस वाली टर्म का जो आंसर होगा दैट विल बी 2। समझ में आया। चलो इसके लिए आपको ये वैल्यूज याद होनी, टेबल याद होना बहुत जरूरी है, राइट। या आपको ट्रिक पता हो तो आप हैंड से, आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन या फिर आपकी हैंडलिंग पावर इतनी तेज होनी चाहिए कि आप हैंड से भी जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाओ, बिकॉज ये क्वेश्चन आते हैं। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप कर दोगे 2 मार्क्स पक्के, सेक्शन भी आपका 2 मार्क्स का है, तो ये छोटे से क्वेश्चन में आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 40 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 2 छोटे सर्कल्स हैं, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा दूं। ये 2 छोटे सर्कल्स हैं, इन दोनों के एरिया को ऐड करके जो बड़े वाला सर्कल बनेगा उसका हमें डायमीटर निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों छोटे सर्कल्स जो हैं इन दोनों के एरिया को हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बड़े वाले सर्कल का एरिया निकल जाएगा, वहां से हम डायमीटर निकाल लेंगे। सपोज करो ये हमारा रेडियस है, रेडियस 1, ये हमारा रेडियस है 2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल्स, ठीक है। अब अगर हम इसका रेडियस ले लेते हैं r, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, πr², πr1² प्लस πr2² हो जाएगा, ठीक है। अब पाई सब में कॉमन है तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा r² इज इक्वल टू r1² प्लस r2²। r1 हमारे पास क्या है 40, तो 40 का स्क्वायर करेंगे। r2 हमारे पास है 9, तो यहाँ हम 9 का स्क्वायर कर देंगे। 40 का स्क्वायर इज 1600 एंड 9 का स्क्वायर इज 81, तो ये आ जाएगा आपका 1681,
आ गया 1681 आर स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट करेंगे तो रेडियस का स्क्वायर और ये 1681 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगी 41। स्क्वायर रूट ऑफ 1681 हो जाएगा 41 सेंटीमीटर। जरूर लिखना है, बट इस क्वेश्चन में हमें रेडियस नहीं निकालना, हमें निकालना है फाइनल, हमें डायमीटर पे जाना है। और सर्कल के डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर और रेडियस में आपस में रिलेशन क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो रेडियस का डबल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर। ये आ गया हमारा आंसर 82 सेंटीमीटर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का ही सेकंड ऑप्शन है। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं आपको दोनों करवाऊंगी सो दैट आपके अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती चलो। क्वेश्चन है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। बहुत सारे टर्म्स हैं आपको सीखने के लिए इसमें, तो चलो एक एक करके देखते हैं। अ कोड ऑफ ए सर्कल, कोड क्या होता है, कोड एक ऐसी लेंथ होती है, कोड एक लेंथ है जो कि सर्कल के बीच में होगी, सर्कल के अंदर होगी और दो पॉइंट्स पे टच करेगी। मैं आपको डायग्राम में ड्रॉ करके बता दूं, ये हमारा सर्कल है, तो कोड हमारे पास क्या होगी, जैसे ये हो गई, सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट पे कट नहीं करेगी, टच करेगी। जैसे ये कोड हो गई, ये कोड हो गई, ये कोड हो गई, और सेंटर से पास जो करेगी, जो कोड हमारी सेंटर से पास करेगी उसको तो हम डायमीटर बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। कोड समझ में आ गया। रेडियस आपको पता है, सबटेंड्स द राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट मतलब पार्ट्स बनाना। सेगमेंट्स हम बोलते हैं ना, सेगमेंट्स हो गए, उसके काफी सारे पीसेस हो गए। तो सेगमेंट क्या है, जब हम कोड बना रहे हैं, सर्कल में एक कोड है तो वो कोड जो है उस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो छोटे वाले पार्ट को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, बड़े वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। जैसे इस सर्कल में देखें, ये सेंटर है, ये हमारी कोड है, तो ये वाला जो होगा ये होगा माइनर सेगमेंट, और इसके अपोजिट ये वाला जो होगा इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब इसमें एक और चीज बता दूं, ये जो माइनर सेगमेंट वाली ये वाला जो सर्कमफ्रेंस है, ये इतना वाला सर्कमफ्रेंस, ये होती है माइनर आर्क, और अपोजिट वाली जो ये वाली सर्कमफ्रेंस वाली बोल रही हूं, अंदर वाला एरिया नहीं बोल रही, ये वाला जो होता है पार्ट सर्कमफ्रेंस का, ये होता है मेजर आर्क। ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट से, ऑल्दो इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सेंटर है, ये सेंटर होगा। कोड ऑफ ए सर्कल, कोड हमने बना ली हुई, ये हमारी कोड है, कोड को हम नाम दे देते हैं ए बी। सर्कल ऑफ रेडियस 10, ये हमारा रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, सबटेंड्स द राइट एंगल एट द सेंटर। ये जो कोड है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कोड है ये सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सी है इस कोड की, ये वाला, हमें एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आपको मैं एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, ये एक फॉर्मूला होता है। देखो इसमें थीटा क्या है, जो एंगल कोड सेंटर पे बनाएगी वो थीटा होता है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, देखो ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल इस आर्क से बन रहा है, ठीक है, इस आर्क से बन रहा है ना ये एंगल, तो ये एरिया होगा पूरे इसका, ये वाला एरिया होगा। और हमें निकालना कौन सा है, ये वाला, हमें तो ये ग्रीन पोर्शन वाला निकालना है, बट पूरा निकल जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, एरिया अंडर आर्क ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अगर हम इस पूरे में से ये ट्राइंगल वाला एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास
माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। एरिया अंडर आर्क ए बी, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, ये एओबी ट्राइंगल क्या है, ये जो ट्राइंगल है ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपकी ये हो गई, हाइट आपकी ये हो गई, ये भी 10 है, ये भी 10 है, क्योंकि दोनों रेडियस है। पाई रेडियस आपको गिवन है 10 का स्क्वायर, थीटा आपका क्या है 90 बाई 360 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस हाफ रेडियस 10 इंटू 10। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसको करेंगे 4, 22 बाई 7 इंटू 100 इंटू 1 बाई 4 माइनस 50। समझ में आया? चलो इसको सॉल्व करते हैं, मैं इधर कर लेती हूँ बाकी। इसको सॉल्व करेंगे 22 बाई 7 3.14 इंटू 100 इंटू 1 बाई 4 माइनस 50 इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 314 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 4 7 से 28, 4 8 से 32, 4 5 से 20 माइनस 50, आंसर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स ध्यान से लिखनी है, यूनिट्स अगर ध्यान से नहीं लिखेंगे, मैं बार बार बोलती हूँ, मार्क्स कट हो जाएंगे। पता चल गया कैसे किया है? हमें बोला था कि ये एंगल, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, यही था हमारे डायग्राम में, ये एंगल जो है 90 डिग्री है, हमें निकालना है ये वाला एरिया। अगर हम टोटल में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। टोटल कैसे निकलेगा, जो भी आर्क के बीच का एरिया होता है, इस आर्क के बीच का एरिया होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, और एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल तो हमें पता ही है क्या होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है।